साथियों नमस्कार। मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। छोटे छोटे जो इतिहास के टॉपिक की सीरीज हम लोगों की चल रही है, आज उस टॉपिक का जो विषय है वो है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था का संबंध हड़प्पा काल से तो नहीं रहा, लेकिन हड़प्पा काल के बाद जो एक संस्कृति आई जिसे हम लोग वैदिक काल से नाम से जानते हैं, उस काल का ये महत्वपूर्ण पॉइंट रहा है। हालांकि आप पढ़ेंगे कि वैदिक काल को दो हिस्सों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में भी इसका प्रचलन पूरी तरीके से नहीं हो पाया। उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल आया तब इसका पूर्ण विकसित रूप निकल करके लोगों के सामने आया। तो समझते हैं इस आश्रम व्यवस्था को कि यह आश्रम व्यवस्था क्या होती थी। तो सीधे और सच्चे अर्थों में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक प्रकार का मैनेजमेंट था। जैसे आज का मनुष्य है, अपनी पूरी लाइफ को कैसे मैनेज करेगा, क्या उसको करना है और कैसे करेगा, ये सारी बातें उस मैनेजमेंट के अंतर्गत आती थी। और उन कामों को और उन लक्ष्यों को वैदिक काल के लोगों ने अपना एक निर्धारित पैटर्न दे दिया था और उसी पैटर्न के अनुसार वो सारे लोग कार्य करते थे। तो उस आश्रम व्यवस्था में आप देखेंगे कि मनुष्य की जो सामान्यतः आयु मानी गई उस समय 100 साल मानी गई, और 100 साल की आयु को उन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। जो पीरियड रहा वो 25-25 सालों का था। तो इस तरीके से उन्होंने 4 नाम दिए उन चारों पीरियड्स को, और वो नाम आपके सामने हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम जो 0 से लेकर के 25 वर्ष तक, उसके बाद गृहस्थ आश्रम जो 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक, और उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम जो 50 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक, और उसके बाद संन्यास आश्रम जो 75 वर्ष से 100 वर्ष तक के लिए चलता था। तो इस तरीके से मनुष्य अपनी पूरी ज़िंदगी को 4 हिस्सों में बांट करके काम करता था। हम लोग भी एक एक करके देखेंगे कि इन चीज़ों का क्या महत्ता थी और आज के कंटेक्स्ट में इसका क्या औचित्य हो सकता है, वो चीज़ भी जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो चलिएगा आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इससे जुड़ी हुई हैं। तो पहली महत्वपूर्ण बात क्या है? तो पहली महत्वपूर्ण बात ये है कि हम लोग ये तो समझ लें कि आश्रम है क्या। आश्रम का अर्थ होता है श्रम के बाद विश्राम करना। तो जैसे आप लोग देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं और उसके बाद उस मनुष्य रेस्ट करता है। तो कुछ इसी तरीके से इसकी महत्ता है। ज़िंदगी में मनुष्य बहुत सारे काम करता है, उसके बाद फल की प्राप्ति होती है, और किन फलों की प्राप्ति के लिए मनुष्य कार्य कर रहा होता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने एक निर्धारित पैटर्न के अनुसार सेट कर रखी थी। चारों आश्रमों का विधान एक साथ नहीं किया गया, इस बात पे मैं अभी कह चुका हूँ कि धीरे धीरे कर करके ये निकल करके बात आई। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 ही आश्रमों का वर्णन मिलता है। उपनिषद आप बहुत सारे हैं, वो तो हम लोग पढ़ा नहीं पाएंगे और ना आप लोग पढ़ पाएंगे। तो मैं आपसे सिर्फ ये सवाल यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। तो छंदोग्य उपनिषद में 3 ही आश्रमों का वर्णन मिलता है। जो पहले 3 हैं तो उन्हीं आश्रमों का यहाँ पर वर्णन मिलता है। उसके बाद जवालोपनिषद, इस उपनिषद में स्पष्ट रूप से चारों आश्रमों का वर्णन निकल करके आता है, यानी कि बाद में संन्यास आश्रम को भी उसमें जोड़ दिया जाता है। 4 आश्रमों के साथ ही 4 पुरुषार्थ भी प्राप्त करने होते थे। साथियों, ये मनुष्य के जीवन का उद्देश्य था। जब भी अर्थ शब्द लगेगा, जैसे विद्यार्थी में अर्थी शब्द लगा है, तो इसका मतलब होता है चाहने वाला। तो यहाँ पर भी 4 पुरुषार्थ यानी कि जो मनुष्य को अपने जीवन में प्राप्त करने होते थे, वो यहाँ पर दिए गए हैं। ये थे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों की कमाई ही करनी होती थी मनुष्य को अपने जीवन के विभिन्न अंगों में। तो आप लोग अभी देखिएगा इसको और बाद में ये मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा पीरियड उस समय के मनुष्यों का ज़्यादा अच्छा लगा और कैसा उसमें आप लोगों ने फील किया। चलिएगा आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। तो साथियों, ये तो आपको पता ही है कि ब्रह्मचर्य आश्रम का जो टाइम है 0 वर्ष से लेकर के, यानी कि मनुष्य के जन्म से लेकर के और 25 वर्ष तक ये चलता था। तो इसका अर्थ क्या है? ब्रह्म के मार्ग पर चलना। अब ब्रह्म का मार्ग क्या है? ब्रह्म का मार्ग ही होता है सत्य का मार्ग। जो शाश्वत चीज़ें हैं
उसी चीज़ को यहाँ पर प्राप्त करना होता था। नीचे लिखा है ज्ञान प्राप्ति। तो साथियों, आपको पता है कि ये वो समय है जिस समय को हम लोग भी शायद जी रहे हैं, और वो है हमारा विद्यार्थी जीवन। साथियों, एक जो सीरीज़ हम लोगों ने चला रखी है स्टूडेंट लाइफ और हैप्पीनेस की, तो उसमें भी आप लोग देखेंगे कि ज्ञान, जिसे हम लोग विद्या या नॉलेज कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसी ज्ञान प्राप्ति की सबसे पहले आवश्यकता होती है, क्योंकि आने वाले जीवन में जो व्यक्ति अपने कर्म पथ पर चलेगा, उसको इस बात का भान जरूर होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। और हम में से न जाने आज भी कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये ना पता चल रहा हो कि हम लोग क्या करें, और करें तो क्या करें, क्या सही है क्या गलत है, ये बात निर्धारित करना विवेक पर निर्भर करता है, और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। चलिएगा, और इसमें जो पुरुषार्थ हमारे लिए माना जा सकता है, जो इम्पोर्टेंट है, तो वो पुरुषार्थ है धर्म का। तो 4 पुरुषार्थ आपने देखे थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसमें से धर्म की जो कमाई है वो यहाँ पर की जाती है। सीरीज में भी हम लोगों ने देखा था, विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से आप देखेंगे कि धन आता है, धन से धर्म आता है, और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। तो ये वही समय है जब हम विद्या के सहारे या विद्यार्थी जीवन के सहारे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और एक पुरुषार्थ जिसे धर्म कहते हैं वो कमाया जा सकता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है साथियों, सदाचार और सच्चरित्रता की। उस दिन भी हम लोग कह रहे थे कि विद्यार्थियों को सुख की कामना नहीं करनी चाहिए, और जो लोग विद्या की कामना करते हैं उन्हें सुख की कामना को त्याग देना चाहिए। ऐसा है कुछ ब्रह्मचर्य आश्रम। सारी चीज़ें छोड़ करके इस पीरियड में विद्यार्थी को जाना होता था गुरुकुल में, और वहाँ लेनी होती थी शिक्षा, और गुरु के निर्देशन में वो हर प्रकार की चीज़ें सीखता था जो उसे आने वाले भविष्य में काम देने वाली हो सकती थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रह्मचारी जीवन में सभी लोग जो स्टूडेंट होते थे वो 2 प्रकार से बढ़ जाते थे। तो 2 प्रकार कौन कौन से थे? एक तो उपकुर्वाण और दूसरा था नैष्ठिक। तो आप आज भी देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो ब्रह्मचारी जीवन के बाद अपना ट्रांसफ़र करते थे, और उसके बाद वो लोग गृहस्थ हो जाते थे, यानी कि विवाह कर लेते थे और अपना भावी जीवन चलाते थे। और दूसरे ऐसे होते थे जिनकी निष्ठा गुरु के प्रति इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि वो उस चीज़ को छोड़ करके नहीं जाना चाहते थे, और वो गुरुकुल में ही रह करके पूरी निष्ठा के साथ गुरु चरणों का ध्यान करते थे और अपने अध्ययन अध्यापन के कार्य को आगे बढ़ाते थे। तो वो कहलाते थे नैष्ठिक। और इस तरीके से दोनों प्रकार के ब्रह्मचारी आप देख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात बड़ी साथियों यहाँ पर निकल करके आती है कि 14 संस्कार। और मैं यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि हमारे वैदिक संस्कृति में 16 संस्कारों की बात हो जाती है, और 16 संस्कारों में से 14 संस्कार तो केवल हमारे ब्रह्मचर्य जीवन में ही हो जाते थे। अब एक बड़ी थोड़ी सी मेरे दिमाग में बात आ रही है चर्चा करते हुए। अब जो विद्यार्थी हैं या आज के जो स्टूडेंट हैं, हम लोग यहाँ संस्कार कम और दूसरी चीज़ ज़्यादा सीख लेते हैं। संस्कार की जगह हम लोग फैशन या दूसरी चीज़ें जो आ रही हैं उसको हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, और इसी की वजह से थोड़ी सी समस्या भी आ रही है। 14 संस्कार के बाद जब 15वां संस्कार होता था, 15वां संस्कार इम्पोर्टेंट है विवाह का। तो विवाह संस्कार होने के बाद व्यक्ति अपने दूसरे आश्रम में प्रवेश कर जाता था। और साथियों, एक ट्विस्ट की बात यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि 14वां जो संस्कार था वो एक कड़ी था ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए, और वो था समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में व्यक्ति स्नातक हो जाता था, अपनी शिक्षा पूरी कर लेता था, और उसके समावर्तन संस्कार के बाद ही विवाह का संस्कार जो 15वां संस्कार था वो किया जाता था। और भाई लोगों, ये तो बात कुछ कहने की है ही नहीं कि अंतिम संस्कार कब हो जाए। 16वां संस्कार का तो यही नहीं पता कि कब हो जाए। तो इसलिए आप लोग अपने कार्य को थोड़ा सा मैनेज करके रखें, और ये थोड़ा सा देखते हुए कि हम अपनी जो जीवन की अवधि है उसको कैसे पूरा कर रहे हैं, इसमें अपनी चीज़ों को ऐड भी करना है। चलिएगा, इसके बाद गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति प्रवेश कर जाता था। तो आप देख सकते हैं कि समावर्तन संस्कार 14 नंबर का, और ये संक्रमण था, और इसके बाद व्यक्ति विवाह संस्कार में आता था, और
ये 15वां संस्कार था और 16वां अंतिम संस्कार, जो कभी भी हो सकता था, तो वो अपने आप भी हो जाता था। तो उसके बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता था। अब देखते हैं गृहस्थ आश्रम की क्या क्या बात खास है। लक्ष्य, धर्म तो ऐसा क्षेत्र है साथियों कि इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। धर्म कमाना बहुत ज़रूरी है, तो धर्म का लक्ष्य तो चलता ही रहा अंतिम समय तक। धर्म के साथ साथ अब जो गृहस्थ आश्रम का लक्ष्य बन जाता था वो था अर्थ, क्योंकि आपके साथ एक परिवार जुड़ जाता था, एक फैमिली जुड़ जाती थी और उनका भरण पोषण करना जिम्मेदारी होती थी उस गृहस्थ व्यक्ति की। और एक ख़ास बात ये थी कि जितने जो 4 आश्रमों में जो 3 आश्रम बसते हैं इसके अलावा, वो आश्रम निर्धारित होते थे या फिर आधारित भी होते थे इस गृहस्थ आश्रम पे। तो इस वजह से अर्थ का होना इस आश्रम के लिए ज़रूरी था। आज का भी आप देखते हैं कि साथियों गृहस्थ आश्रम में अगर अर्थ ना कमा जाए, यानी कि संपत्ति ना कमाई जाए या किसी के पास रोज़गार ना हो, तो परिवार टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ऐसे न जाने कितने केसेस हैं जो केवल इसी वजह से टूट रहे हैं कि जो अर्थ का साधन है वो कम है। तो ये भी एक पुरुषार्थ है साथियों, हर किसी को करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि जैसे ही हम लोग अपनी सक्षमता में आएँ, अपनी विद्या का पूर्ण प्रयोग करते हुए हमें अर्थ का साधन ढूँढना चाहिए। और तीसरा जो लक्ष्य था काम का, धर्म, अर्थ और काम। काम वासना वो तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते ही होंगे, और अब तो इस बारे में कोई चर्चा करनी ठीक ना होगी, क्योंकि सारी जानकारी उपलब्ध है। वो क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ आपको पता है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी क्योंकि सबसे ज़्यादा भी होती थी, तो इनको पालन करना होता था 10 धर्मों का। ये 10 धर्म कौन-कौन से थे, इस पे तो हम लोग बाद में ही चर्चा करेंगे। तो बस फिलहाल आप ये देख लीजिएगा कि इन 10 धर्मों का पालन करना गृहस्थ का ज़रूरी था। और 3 ऋण, साथियों अब तक आते-आते जो 25 साल हो जाते थे, क्योंकि कोई भी काम हम लोग अपने अकेले दम पर नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि आज जो लोग हैं वो अपनी सफलता का क्रेडिट खुद ले लें, वो एक अलग बात है। लेकिन साथियों ये बात हमें समझनी चाहिए कि हमारी जो आसपास की चीज़ें हैं जो हमें सहयोग करती हैं, तो उनका क्रेडिट मानना चाहिए और देना भी चाहिए। तो यहाँ पर आते-आते जब आप देखते हैं कि 25 साल की एज आप पार कर जाते हैं, तो आप पर 3 ऋण भी हो जाते हैं। वो 3 ऋण कौन से हैं वो अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद पंच महायज्ञों का अनुष्ठान। और साथियों गृहस्थ आश्रम की ये जिम्मेदारी भी थी कि वो पंच महायज्ञों का अनुष्ठान भी करे। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में अभी लिख दिए हैं, जो हम इसके बाद चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से 3 ऋण हैं और उनसे कैसे मुक्ति मिल सकती है, और पंच महायज्ञों करने से क्या फल मिलता है और कैसे किया जाता था। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं 3 ऋण। तो देख लीजिएगा, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अब तीनों ऋणों को हम लोग देखते हैं कि इनमें क्या होता था और ये कैसे ऋण उतारे जा सकते थे, इस बात पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देव ऋण सबसे पहले आता है। देव का मतलब है देने से। तो जो हमारी प्रकृति है, हमारे आसपास हैं, उन देवों का पूजन और उनके प्रति श्रद्धा रखना ये ज़रूरी था। क्योंकि साथियों अगर जैसे आपने देखा होगा कि हमारे आसपास हमारी प्रकृति, जैसे बादलों से वर्षा, और हमने तो वैदिक काल में देखा है, जो लोग पढ़े हुए हैं वो लोग समझ जाएंगे कि इतने सारे देवी देवता थे कि हर प्रकार की चीज़ों को देवता माना गया। यानी कि पशु पक्षियों तक के जो क्षेत्र थे उनको भी देवता की कैटेगरी में रखा गया। पशुओं को भी देवता, वृक्षों को भी देवता, मतलब ऐसी चीज़ें सब कुछ मिलती हैं कि हर चीज़ को हम देवता, यानी कि जो भी कुछ हमें देखता था, गाय देवता या देवी जो भी आप कहना चाहें, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इस प्रकार से उनका पूजन और श्रद्धा अर्पण ज़रूरी था, क्योंकि उनसे हमें अपने जीवन चलाने के लिए ज़रूरी चीज़ें मिलती थीं। तो जो भी कुछ हमें देता था वो हमारे लिए देवता था। दूसरा था ऋषि ऋण। ऋषि ऋण इसलिए हो जाता था साथियों क्योंकि गुरु पद्धति का हमारे प्राचीन काल से ही हमें सिस्टम चला रहा है। तो जितनी भी बातें हमने सीखी, जितनी भी वेदों का अध्ययन हमने किया, वेद का अर्थ अलग ना लें, वेद धातु से बना है, इसका अर्थ होता है ज्ञान से। तो जितनी भी ज्ञान की बातें हम लोगों ने अपने गुरु के या अपने बुजुर्गों के, अपने वृद्धों के संसर्ग में बैठ कर के सीखी, उनके लिए हम लोग ऋणी हो जाते हैं, ताकि हम लोग भविष्य में वो चोट ना खाएं जो उन लोगों ने पहले खा रखी है। और उसके बाद ये हम उतारते कह सकते हैं, उतार कैसे सकते हैं, तो उसके लिए तरीका ये था कि हमने जो अभी तक ऋण लिया है, यानी कि हमने अभी तक जो किसी से सीखा है, तो उसका अध्ययन करें और उसी चीज़ को हम लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को भी दे दें।
तो इस तरीके से ऋषि ऋण भी उतारा जा सकता था। तीसरा बात है पितृ ऋण। तो साथियों, आपको पता है हमारे यहाँ पुत्र की उत्पत्ति विशेष ज़रूरी मानी गई है, क्योंकि पिता ने हमें जन्म दिया और हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग भी आगे की वंशावली को आगे की तरफ चलाएं। तो गृहस्थ का ये ज़रूरी नियम था कि अपनी वंशावली को आगे चलाने के लिए एक ऐसा पुत्र जरूर हो जो उसके वंश को आगे चला सके। तो इस तरीके से पुत्र उत्पत्ति या संतान उत्पत्ति करने के बाद गृहस्थ आश्रम का ये ऋण भी पूरा हो जाता है साथियों। अब देखते हैं पंचमहायज्ञ। अब यज्ञ से आप ये अर्थ ना लें कि हमें आहुतियाँ ही डालनी हैं। यज्ञ का क्या अर्थ होता है विशेष तौर से हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप लोग ये देख लीजिएगा कि इनकी महत्ता क्या थी। तो देख लीजिएगा, 3 यज्ञ तो आपको वही मिल जाएंगे जो ऋण में आते हैं। तो पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ में क्या होता था? ब्रह्म यज्ञ में सेम बात है कि आप लोगों को वेदों का अध्ययन करना और अध्यापन कार्य कराना। तो इस तरीके से आप इस यज्ञ को पूरा कर सकते थे। तो जो बातें हमने सीखी हैं ऋषियों मुनियों से, उनका अध्ययन, तो उस समय तो वेद ही थे, तो वेदों का अध्ययन और अध्यापन दोनों ही कार्य इसमें आ जाते थे। तो यही कहलाता था ब्रह्म यज्ञ। दूसरा था पितृ यज्ञ। तो इस बात को आप समझें कि जो हमारे पितृ होते थे उनको तर्पण, श्राद्ध, ये जो चीज़ें हैं ये करने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिल जाती थी। तो एक गृहस्थ का ये ड्यूटी थी कि वो अपने पितरों को, यानी कि अपने जो पूर्वज हैं उनको, उनके प्रति श्रद्धा रखे और उनके प्रति तर्पण भी करे। ये करने के बाद ये भी एक महान यज्ञ कहलाता था। ये कार्य ही है, आप इस बात को इस तरीके से लें। अगला है देवयज्ञ। देवयज्ञ का संबंध आपको पता ही चल गया होगा कि देवताओं के प्रति जो श्रद्धा भाव रखना और उनका पूजन करना, ये एक प्रकार का यज्ञ ही है, क्योंकि जो व्यक्ति हमें कुछ देता है वो हमारे लिए देवता के ही समान है। अगला है भूत यज्ञ। साथियों, भूत यज्ञ का मतलब होता था कि हम लोग जो अपनी संपत्ति की इकट्ठा कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम का महत्वपूर्ण पार्ट है, उस संपत्ति में से कुछ भाग ऐसे वर्ग को देना जो लाचार है या असहाय है, ऐसे वर्ग को देना भूत यज्ञ कहलाता था। जिसमें आपके गरीब भी हो सकते हैं, जिसमें कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, पक्षी, इनके लिए कुछ निकाल करके देना, तो ये सब कहलाता था भूत यज्ञ में। उसके बाद है मनुष्य यज्ञ, या इसको हम अतिथि यज्ञ भी कह सकते हैं। तो इसमें होता क्या था कि अतिथि जो भी हमारे द्वार पर आ रहा है वो हमारे लिए देवता के समान है। अतिथि देवो भव। तो अतिथि देवता के समान होता है, उसके प्रति हमारा सम्मान प्रकट करना और उनका विशिष्ट आदर करना, ऐसा करने के साथ हम लोग गृहस्थ आश्रम के सारे लक्ष्य, सारे कर्तव्यों को पूरा कर सकते थे और हमारे जो पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ और काम, इनको भी हम लोग प्राप्त कर सकते थे। चलिएगा, आगे है वानप्रस्थ और संन्यास। ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं क्योंकि इनको बाद में भी जोड़ा गया और इनकी कोई खास महत्ता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए हम लोग सामान्यतः करते थे। वानप्रस्थ, तो आपको सामान्य अर्थ पता चल गया होगा, वन की तरफ प्रस्थान। इसका जो टाइम पीरियड है वो 50 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक है। साथियों, एक आज की समस्या बड़ी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जैसे आज भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि 60-60, 70 साल तक, जैसे ज़मीन का लफड़ा होता है, आपने देखा होगा कि पिता की हत्या पुत्र के द्वारा, ऐसे न जाने कितने केसेस आते हैं। तो ऐसा तभी होता है जब लोग हम अपनी जिम्मेदारी को ना समझें और अपनी जिद पर अड़े रहें। तो 50 साल की उम्र में उस समय क्या होता था कि पिता अपनी संपत्ति पुत्र पौत्रों में बांटने के बाद वन की तरफ चला जाता था, जिससे उसका जीवन एक सन्यासी की भांति हो जाता था और पुत्र अपने अलग ने कार्य में जुट जाते थे। आज की समस्याएं थोड़ी सी गंभीर हैं। आजकल भूमि रखना बड़े लोगों के लिए ज़रूरी हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि कई जगह ऐसा भी है कि जब उनको रोटी भी नसीब नहीं हो रही, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं आसपास के, अगर वो अपना कुछ हिस्सा बचा करके ना रखें तो। चलिएगा, कोई बात नहीं। उद्देश्य था मोक्ष। हमने भौतिक जीवन में जो भी कुछ किया गृहस्थाश्रम में, वो उसी के लिए बना हुआ था, लेकिन अब हमें कुछ परलोक के लिए भी कुछ करना होता था और इसी के लिए था वानप्रस्थ और संन्यास। समस्त भौतिक सुखों का त्याग। साथियों, अपने भौतिक सुखों को त्याग करके वो व्यक्ति जंगल चला जाता था, वहीं रहता था। कोई संबंध उसका अपने परिवार से या अपने किसी गांव से नहीं रह जाता था।
हालांकि लोग आ जाते थे मिलने, वो एक अलग बात है, और सामान्य चीज़ें नहीं रहती थी। सभी के प्रति मैत्री भाव हो जाता था। इस समय ना उसके लिए कोई अपना है, ना कोई पराया है। एक समभाव और एक समदृष्टि वाला वो व्यक्ति हो जाता था। अब देखते हैं संन्यास आश्रम। संन्यास का मतलब ये होता है कि हमने हर चीज़ से त्याग दे दिया है। वन में जाने का मतलब मोह छूटे न छूटे ये नहीं है, लेकिन संन्यास आश्रम में आप एक सन्यासी बन जाते हैं और आपका इस धरती पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति से सीधा कोई संबंध नहीं होता है। आपको सिर्फ कामना करनी होती है सभी के सुख की, सभी के प्रति मैत्री भाव रखने की, और यही एक सन्यासी जीवन है। लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति रहता है इसका भी, और जीवन हो जाता है सन्यासी। और एक नोट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है साथियों, ये आश्रम व्यवस्था केवल द्विज के लिए होती थी। द्विज वैसे तो अनेकार्थी शब्द है, इसको हम सिंधी में लेंगे, लेकिन सामान्य तौर से जो द्विज थे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ऊपर के जो 3 वर्ग होते थे, उन्हीं के लिए द्विज शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो इन्हीं के लिए कंपलसरी भी था। अब कोई व्यक्ति इसको मानता था या नहीं मानता था अलग बात है, लेकिन आज का मनुष्य, आप खुद ही विचार करें कि जो एज घट करके लगभग 60 हो गई है, 60 से 70 के साल आदमी जी रहा है, तो अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए, ये सब सीखें आपको यहाँ से मिल सकती हैं। आप भी व्यवस्था करिएगा। जय हिंद, जय भारत।